आज हम यहाँ भारतीय दर्शन के संप्रदाय कितने थे, कौन कौन थे, किन वर्गों में बांटा गया है, इसकी चर्चा करते हैं। तो भारत के दार्शनिक संप्रदाय को दो भागों में विभाजित किया गया है। वो दो वर्ग हैं, पहला आस्तिक, दूसरा नास्तिक। भारतीय विचारधारा में आस्तिक उसे कहा जाता है जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करता है, और नास्तिक उसे कहा जाता है जो वेद को प्रमाण नहीं मानता। इस प्रकार से आस्तिक का अर्थ हुआ वेदों का अनुयायी और आस्तिक का अर्थ हुआ वेदों का विरोधी। इस दृष्टिकोण से भारतीय दर्शन में 6 दर्शनों को आस्तिक कहा जाता है। वे हैं न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और अंत में वेदांत दर्शन। इन दर्शनों को खड़ दर्शन भी कहा जाता है। ये दर्शन किसी न किसी रूप में वेद पर आधारित है। नास्तिक दर्शन के अंदर चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन को रखा जाता है। इस प्रकार से नास्तिक दर्शन 3 हैं। इनके नास्तिक कहलाने का मूल कारण ये है कि वेदों की निंदा करते हैं। कहा भी गया है नास्तिको वेदन्तिकः। नास्तिक और आस्तिक शब्दों का प्रयोग एक दूसरे अर्थ में भी होता है। नास्तिक उसे कहा जाता है जो ईश्वर का निषेध करता हो, आस्तिक उसे कहा जाता है जो ईश्वर में आस्था रखता हो। इस प्रकार से आस्तिक और नास्तिक का अर्थ क्रमशः ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी है। व्यवहारिक जीवन में आस्तिक और नास्तिक शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में होता है। दार्शनिक विचारधारा में आस्तिक और नास्तिक शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं हुआ है। यदि भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में होता, तब सांख्य और मीमांसा दर्शन को भी नास्तिक दर्शनों के वर्ग में रखा जाता। क्यों? क्योंकि सांख्य दर्शन और मीमांसा दर्शन अनीश्वरवादी दर्शन हैं। ये ईश्वर को नहीं मानते, फिर भी आस्तिक कहे जाते हैं क्योंकि ये वेद को मानते हैं किंतु ईश्वर को नहीं। आस्तिक और नास्तिक शब्द का प्रयोग एक तीसरे अर्थ में भी हुआ है। आस्तिक उसे कहा जाता है जो परलोक अर्थात स्वर्ग और नरक की सत्ता में आस्था रखता है। नास्तिक उसे कहा जाता है जो परलोक अर्थात स्वर्ग और नरक का खंडन करता है। तो भारतीय विचारधारा में आस्तिक और नास्तिक शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में नहीं हो पाया है। यदि भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक का प्रयोग इसी अर्थ में होता तो जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन को भी आस्तिक दर्शनों के वर्ग में रखा जाता, क्योंकि वे परलोक की सत्ता विश्वास करते हैं। अतः इस दृष्टिकोण से सिर्फ चार्वाक ही नास्तिक दर्शन कहा जाता है। भारतीय दर्शन की ये रूपरेखा ये प्रमाणित करती है कि यहाँ आस्तिक और नास्तिक शब्द का प्रयोग एक विशेष अर्थ में हुआ है। वेद की वह कसौटी है जिसके आधार पर भारतीय दर्शन के संप्रदायों का विभाजन हुआ है। यह वर्गीकरण भारतीय विचारधारा में वेद की ही महत्ता प्रदर्शित करते हैं। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और अंत में वेदांत दर्शन को दोनों अर्थों में आस्तिक कहा जाता है। इन्हें इसलिए आस्तिक कहा जाता है क्योंकि वेद की प्रामाणिकता पर विश्वास करते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें इसलिए भी आस्तिक कहा जाता है कि परलोक की सत्ता में विश्वास करते हैं। चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन को भी दो अर्थों में नास्तिक कहा जाता है। उन्हें वेदों को नहीं मानने के कारण नास्तिक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ईश्वर के विचार का खंडन करने अर्थात अनीश्वरवाद को अपनाने के कारण भी उन्हें नास्तिक कहा जा सकता है। चार्वाक ही एक ऐसा दर्शन है जो तीनों अर्थों में नास्तिक है। वेद को अप्रमाण मानने के कारण वह नास्तिक है। चार्वाक दर्शन वेद का उपहास पूर्ण रूप से किया गया है। ईश्वर को नहीं मानने के कारण भी चार्वाक दर्शन नास्तिक है। ईश्वर प्रत्यक्ष की सीमा से बाहर है, इसलिए ईश्वर को नहीं मानता। इसके अनुसार प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। उसे परलोक को नहीं मानने के कारण भी नास्तिक कहा जाता है।
चार्वाक के मतानुसार ये संसार ही एकमात्र संसार है, मृत्यु जीवन का अंत है, अतः परलोक में विश्वास करना उसके मतानुसार मान नहीं है। इस प्रकार जिस दृष्टिकोण से भी देखें चार्वाक पक्का नास्तिक प्रतीत होता है। इसलिए चार्वाक को नास्तिक शिरोमणि की व्यंग उपाधि से विभूषित किया जाता है। जब हम आस्तिक दर्शनों के आपसी संबंध पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन और योग दर्शन, मीमांसा और वेदांत संयुक्त संप्रदाय कहलाते हैं। जब हम आस्तिक दर्शनों के आपसी संबंध पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि न्याय और वैशेषिक, सांख्य और योग, मीमांसा और वेदांत संयुक्त संप्रदाय कहलाते हैं। न्याय और वैशेषिक दर्शन मिलकर ही एक संपूर्ण दर्शन का निर्माण करते हैं। ये तो दोनों में न्यूनाधिक सैद्धांतिक भेद है, फिर भी दोनों विश्वात्मा और परमात्मा के संबंध में समान। न्याय और वैशेषिक दर्शन मिलकर ही एक संपूर्ण दर्शन का निर्माण करते हैं। ये तो दोनों में न्यूनाधिक सैद्धांतिक भेद है, फिर भी दोनों विश्वात्मा और परमात्मा के संबंध में समान मत रखते हैं। इसलिए दोनों का संयुक्त संप्रदाय न्याय वैशेषिक कहलाता है। सांख्य और योग भी पुरुष और प्राकृतिक के समान सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, इसलिए दोनों का संकलन सांख्य योग के रूप में हुआ है। न्याय वैशेषिक और सांख्य योग का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ है। इन दर्शनों पर वेद का प्रभाव परोक्ष रूप से पड़ता है। इसके विपरीत मीमांसा और वेदांत दर्शन वैदिक संस्कृति की देन कहे जा सकते हैं। ये पूर्णतः वेद पर आधारित हैं। वेद के प्रथम अंग कर्मकांड पर मीमांसा आधारित है और वेद के द्वितीय अंग ज्ञान कांड पर वेदांत आधारित हैं। दोनों दर्शनों में वेद के विचारों की अभिव्यक्ति हुई है, इसलिए दोनों को कभी कभी एक ही नाम मीमांसा से संबोधित किया जाता है। वेदांत दर्शन से भिन्नता बतलाने के उद्देश्य से मीमांसा दर्शन को पूर्व मीमांसा अथवा कर्म मीमांसा और मीमांसा दर्शन से भिन्नता बतलाने के लिए वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा अथवा ज्ञान मीमांसा भी कहा जाता है। तो इस तरह से ज्ञान मीमांसा ज्ञान का विचार करती है, जबकि कर्म मीमांसा कर्म पर विचार करती है। तो इस तरह से भारतीय दर्शन के आस्तिक तथा नास्तिक शाखाओं का हमने विवेचन किया है। इस तरह से कह सकते हैं कि भारतीय दार्शनिक संप्रदायों के विवेचन से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय विचारधारा के अंदर न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदांत तथा चार्वाक जैन और बौद्ध दर्शन समाविष्ट हैं। इनमें खट दर्शनों को हिंदू दर्शन कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक के संस्थापक हिंदू थे। न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा और वेदांत के प्रतिपादक क्रमशः गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और बादरायण माने जाते हैं। अर्थात न्याय के गौतम ऋषि, न्याय दर्शन के गौतम ऋषि हैं, वैशेषिक के कणाद ऋषि हैं, सांख्य के कपिल मुनि हैं और योग के पतंजलि ऋषि हैं, मीमांसा के जैमिनी हैं और वेदांत के बादरायण माने जाते हैं। इसी तरह जैन और बौद्ध धर्म अहिंदू दर्शन कहलाते हैं। जैन और बौद्ध अहिंदू दर्शन हैं, अतः भारतीय दर्शन में हिंदू और अहिंदू दर्शनों की चर्चा हुई है। लोगों का मत है कि भारतीय दर्शन हिंदू दर्शन है, परंतु ये विचार भ्रामक है। हिंदू दर्शन भारतीय दर्शन का एक अंग है। यदि भारतीय दर्शन हिंदू दर्शन होता तो जैन और बौद्ध दर्शन जैसे दर्शनों का यहाँ संकलन नहीं होता। अतः भारतीय दर्शन को हिंदू दर्शन कहना भारतीय दर्शन के विस्तार एवं क्षेत्र को सीमित करना जैसा है।